हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि आपके एलटी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और साथ ही साथ आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। सो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवायर, ये क्या है? एक रिवायरी है, ठीक है। रिवायरी इज़ रिटन इन विच फॉर्म? तो ये किस फॉर्म में रिटन है? क्या है ये? पोएम है, एसे है, शॉर्ट स्टोरी है या फिर नॉवेल है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, एसे, ठीक है। ये एक एसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रीम चिल्ड्रन इज़ बिलोंग टू विच कलेक्शन? सभी लोग अपना अपना स्कोर काउंट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Dream children belong to which collection? Tales from Shakespeare, Essay of Elia, Last Essays of Elia या फिर Specimens of English Dramatic Poets? तो Essays of Elia, ठीक है। करेक्ट आंसर बी, Essays of Elia। ये अपना चार्ल्स लैम्ब जो थे वो इलिया नाम से लिखते थे। अंडर व्हाट पेन नेम डिड चार्ल्स लैम्ब राइट ड्रीम चिल्ड्रन? तो जैसा कि आपको पता है, इलिया, ठीक है। द चिल्ड्रन इन द एसे आर नेम्ड, इसमें जो बच्चों का जिक्र है, जो इनके इमेजिनरी चाइल्ड हैं, उनका नाम क्या होता है? एलिस एंड जॉन, एलिस एंड जेम्स, मैरी एंड जॉन, मैरी एंड चार्ल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिस एंड जॉन। जॉन इनके एक्चुअल में इनके ब्रदर थे, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब के जो बड़े भाई थे उनका नाम था जॉन लैम्ब, और एलिस इनकी बिलवेड थी, जिससे इनकी शादी नहीं हो पाई थी। Who is the narrator of the Dream Children? इसके नरेटर कौन है? चार्ल्स लैम्ब हिमसेल्फ, इलिया, स्कूल टीचर या फिर एन इमेजिनरी फादर? तो चार्ल्स लैम्ब खुद ही इसको नरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, इलिया नाम से क्योंकि लिखते हैं इसलिए वो इलिया है, वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसी को आप ब्रैकेट में कर लीजिए। द एसे इज़ मेनली अबाउट, ये एसे मेनली किस चीज़ के बारे में है? चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में है, पेरेंटल डिसिप्लिन के बारे में है, नॉस्टैल्जिया एंड लॉस्ट लव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉस्टैल्जिया एंड लॉस्ट लव से रिलेटेड है। एलिस इज इन द एसे रिफर्स टू, तो ये कौन थी? इसमें इनकी डॉटर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन इमेजिनरी चाइल्ड के रूप में, डॉटर के रूप में दिखाया गया है। अदरवाइज ये इनकी लॉस्ट बिलव्ड थी, ठीक है। वाई डज इलिया लॉस एलिस इन रियल लाइफ? एलिस को रियल लाइफ में इन्होंने क्यों खो दिया? शी मैरीज अनदर मैन, क्योंकि उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। द एसे एंड्स विथ, ये जो एसे है किस चीज़ में ख़त्म होता है? जॉयफुल रियूनियन में, मोरल लेसन में, सडन अवेकनिंग फ्रॉम ड्रीम? तो यही है ना, ड्रीम देख रहे होते हैं और सडनली जब उनकी ड्रीम से नींद खुलती है तो जा कर के इनको पता चलता, रियलाइज़ होता है कि वो एक सपना था, रियलिटी नहीं थी। ड्रीम चिल्ड्रन इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज रोमांटिक ट्रेजेडी है, ऑटोबायोग्राफिकल रिवायरी है या फिर गॉथिक टेल है, एलिग्री है? तो क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म है, क्योंकि इन्होंने खुद से लिखा हुआ है। द चिल्ड्रन डिसअपियर एट द एंड बिकॉज दे गो टू स्कूल, दे आर इमेजिनरी, क्योंकि वो इमेजिनरी चाइल्ड थे इसलिए वो लास्ट में डिसअपियर हो जाते हैं। विच इमोशन डोमिनेट द एसे? तो एंगर है, आयरनी है, पैथोस है, सटायर है? तो एक पैथोस यहाँ पे दिखाया गया है। द टोन ऑफ द एसे इज, इस एसे की टोन कैसी है? सटायरिकल है, कॉमिक है, डिडैक्टिक है या फिर मेलंकली है? तो एक तरह से उदासी भरा, मेलंकली। वो वॉस जॉन, जॉन कौन थे? जॉन जो कि चार्ल्स लैम्ब के बड़े भाई थे। तो उनका प्रोफेशन क्या था? तो वो एक लॉयर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टाइल ऑफ चार्ल्स लैम्ब इन ड्रीम चिल्ड्रन इज? सिंपल है, कन्वर्सेशनल है एंड पर्सनल है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसे रिफ्लेक्ट्स लैम्ब्स लव फॉर नेचर, चिल्ड्रन, फैमिली मेमोरीज, पॉलिटिक्स? तो यहाँ पे फैमिली मेमोरीज को दिखाया गया है। द ग्रैंड मदर मेंशन इन द एसे इज?
फिक्शनल जो इसमें दादी माँ दिखाई गई हैं, लैम्प्स रियल ग्रैंड मदर, एलिस ग्रैंड मदर, या फिर सिंबॉलिक फिगर, तो वो लैम्प की रियल दादी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रीम चिल्ड्रन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो फर्स्ट इसको 1822 में पब्लिश किया गया था, याद रखिएगा कब पब्लिश किया गया था, 1822 में, और फिर बाद में ये लंदन मैगजीन में, ठीक है, याद रखिएगा लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। फिर नेक्स्ट उसको 1823 में कलेक्शन जो था एलिया कलेक्शन उसमें पब्लिश किया गया था। चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू विच लिटरेरी एज, किस एज से बिलोंग करते थे, विक्टोरियन एज से थे, रोमांटिक एज से थे, न्यू क्लासिकल एज से थे, तो याद रखिएगा रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। The central irony of the essay is that children reject their father, memories are false, the children never existed। तो बात तो यही है ना कि जिन बच्चों की वो कल्पना कर रहे हैं वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उनके एग्जिस्ट होने की कभी कोई संभावना ही नहीं है। द वर्ड रिवायरी इन द टाइटल सजेस्ट, क्या है रिवायरी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग, ठीक है, बैठे बैठे जो हम दिन में सपने देखते हैं एक तरह से। द एसे मेनली शिफ्ट बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, रियलिटी एंड इमेजिनेशन, तो यहाँ पे क्या है रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का कनेक्शन दिखाया गया है। चार्ल्स लैम्ब्स एसे आर जनरली नोन फॉर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स, पर्सनल कन्फेशन, ये पर्सनल कन्फेशन ही लिखते थे, मतलब पर्सनल लाइफ से ही जुड़ी चीज़ें ज़्यादातर लिखते थे। विच क्वालिटी ऑफ लैम्ब इज़ मोस्ट एविडेंट इन ड्रीम चिल्ड्रन, तो क्या है इमोशनल टेंडरनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसअपियरेंस ऑफ द चिल्ड्रन क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ, कैसा फील दिखाता है, सस्पेंस का, शॉक का, ट्रेजिक आयरनी का, या फिर फियर का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ट्रेजिक आयरनी दिखाता है। द एसे रिवील्स लैम्ब्स एटीट्यूड टूवर्ड्स मैरिज एस, तो मैरिज की ओर इनकी क्या रोमांटिक बट रिजाइंड। ड्रीम चिल्ड्रन कैन बेस्ट बी कॉल्ड an imaginative autobiography. The emotional appeal of the essay lies mainly in, तो चाइल्डहुड गेम्स, स्टोरी टेलिंग टेक्निक, पर्सनल लॉस एंड मेमोरी, तो पर्सनल लॉस एंड मेमोरी, इनकी दादी जी चली गई और इनकी शादी भी इनकी बिलफ्ड से नहीं हुई, इनके भाई उसकी भी डेथ हो गई, और जो सिस्टर है वो भी मेंटली इल है, तो काफ़ी पर्सनल लॉस से ये सफ़र करते हैं, इनकी लाइफ काफ़ी दुख भरी होती है। चार्ल्स लैम्ब्स प्रोज स्टाइल इन द एसे इज़ मार्क्ड बाय सिंप्लिसिटी एंड इंटीमेसी। द फाइनल लाइन ऑफ द एसे एम्फसाइजेस लोनलीनेस ऑफ द नरेटर, जब वो आँख खोलते तो देखते हैं कि वो अकेले बेंच पे बैठे हुए थे, बगल में उनकी सिस्टर थी। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन है देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा हमने आपके लिए ऐड कर रखे हैं। द ग्रैंड मदर मेंशन्ड इन ड्रीम चिल्ड्रन इज़, तो ये तो हो गया था ना, इसको छोड़िए। ग्रैंड मदर इन द एसे लिव्ड इन, कहाँ पे रहती थी, एक बड़े से ओल्ड मैंशन में रहती थी ना। द ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ एसोसिएट विथ वार्मथ एंड चाइल्डहुड फ्रीडम से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे जाकर के ये काफ़ी कंफर्टेबल फील करते थे और काफ़ी क्या कहते हैं फ्रीडम मिलती थी इनको। और द ओल्ड हाउस इन द एसे रिप्रेजेंट लॉस्ट चाइल्डहुड हैप्पीनेस, ठीक है, बचपन की वो सारी यादें जो अब नहीं हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डिड ग्रैंड मदर ऑफन टेल, तो हमेशा फेरी टेल्स, फैमिली लेजेंड्स ये सब सुनाया करती थी। द ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज फिल्ड विथ इमेजिनरी फियर्स एंड वंडर्स, एक नहीं होता कि उनको दो सुपर नेचुरल बच्चों की आत्माएं दिखाई देती हैं उनकी दादी जी को, लेकिन वो काफ़ी पूजा पाठ करने वाली लेडी थी, तो इस वजह से उनको वो जो आत्माएं थी वो इनको कभी हार्म भी नहीं करती थी। ये अपनी दादी के यहाँ रुकने जाते थे तो ये हमेशा अकेले नहीं सोते थे, हमेशा घर की मेड के साथ सोते थे। ग्रैंड मदर इनकरेज द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर हाउस फ्रीली, और ये लैम्ब क्या करते थे, पेंटिंग्स वगैरह वहाँ पे जो भी थी उनको देखते रहते थे, कभी गार्डन में चले जाते थे, इस तरह से अपना ज़्यादातर समय वो अकेले ही चीज़ों को देखने में बिताते थे। द डिस्क्रिप्टिव ऑफ द ग्रैंड मदर हाउस हेल्प लैम्ब टू एम्फसाइज contrast between past and present. Last question, the grandmother's presence in the essay mainly serves to build a dream like atmosphere,
सो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया है। सो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।